हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 20 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट वाटरमार्क इन एमएस वर्ड, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर वाटरमार्क का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा YouTube पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 20 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस वर्ड के अंदर वाटरमार्क का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यानी कि वाटरमार्क किस तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरमार्क की। बेसिकली जो वाटरमार्क है ये आपका लोगो होता है, जो कि आप अपने हर पेज के ऊपर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी का के लिए काम कर रहे हैं, कोई आप अपने नोट्स बना रहे हैं, या कोई आप पेपर टाइप कर रहे हैं, किसी एकेडमी के पेपर हो सकते हैं, किसी कॉलेज के पेपर हो सकते हैं, तो आप पेज के सेंटर में अपनी एकेडमी का लोगो लगा सकते हैं, अपने कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगा सकते हैं, या A to Z जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बंदा नोट्स तैयार करता है तो वो अपना नाम लिख सकता है। जब पेपर प्रिंट होगा तो उसके बैक हैंड पे हल्का सा आपका लोगो आएगा हर पेपर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम सीखते हैं कि हमने वाटरमार्क का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने एमएस वर्ड के अंदर एक सबसे पहला पेज जो है वो मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस पर वाटरमार्क लगाना सिखाता हूं। आप देख सकते हैं आपके सामने ऊपर कुछ टैब्स आ रहे हैं, होम, इंसर्ट और डिजाइन। आप डिजाइन के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिजाइन के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब आएगा पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड का ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपने वाटरमार्क पर क्लिक करना है। जैसे ही डिजाइन के ऑप्शन में वाटरमार्क पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको एमएस वर्ड के अंदर 4 ऑप्शन पहले से मिलते हैं। पहले ऑप्शन में आपको वो क्या बता रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल 1। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका लोगो है इस तरीके से, यानी कि लंबाई के अंदर थोड़ा सा डायगोनल फॉर्म में आपको दिखेगा। अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप इस पर आसानी तौर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एमएस वर्ड की शीट के ऊपर आपका जो लोगो है वो आसानी तौर पर लग चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो वो मेरे इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी तरीके से इसकी मिसाल देता हूं। ये देखें, फॉर एग्जांपल, मैंने एक टॉपिक पर काम कर रहा था और मैंने इसके ऊपर लोगो लगा दिया। तो आप देखें हल्का सा जो लोगो है वो मेरा इस शीट के ऊपर नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखें, जो मेरा लोगो है कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल हल्का सा वो नजर आ रहा है और मेरा टेक्स्ट जो है वो क्लियर नजर आ रहा है। मुझे अपने टेक्स्ट को रीड करने में परेशानी भी नहीं हो रही और मेरा जो लोगो है वो भी आसानी तौर पर मेरे पेज पर नजर आ रहा है। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट की फॉर्म में जो आपका लोगो है सेम इसी तरीके से आपको नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने एक लोगो लगाना सीखा। मैं थोड़ा सा पेज का जूम कम करता हूं। ये देखें, जैसे हमने कॉन्फिडेंशियल एक लोगो लगाना सीखा, अब हम इसका थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करते हैं। मैं दोबारा से अपने डिजाइन के टैब में आऊंगा, वाटरमार्क के ऑप्शन में जाऊंगा। पहले हमने कॉन्फिडेंशियल डायगोनल फॉर्म में लगाया था, अब हम अपना वाटरमार्क जो है हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबाई के अंदर लगाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे आपका जो लोगो है या वाटरमार्क जो है वो एक लंबाई के फॉर्म में आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो वाटरमार्क पहले पेज पर जो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है उस पर भी आ गया है, और जो मैंने जिस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है सेकंड पेज उसके ऊपर भी आपका जो वाटरमार्क है आ चुका है। अब फ्रेंड्स, हम इसकी पोजीशन मजीद चेंज करते हैं। मैं डिजाइन के टैब पे क्लिक करूंगा, वाटरमार्क पे क्लिक करके अब आप देख सकते हैं आपका जो डायगोनल टेक्स्ट है उसकी जो वर्डिंग होगी वो एक जगह पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, एक जगह पे लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी। ठीक है, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। ये 2-3 कस्टम जो है एमएस वर्ड में होते हैं। अब देखें, मैं इस पे लिखता हूं तो इसमें लिखा गया डू नॉट कॉपी। ये देखें, पहले वाले पे भी डू नॉट कॉपी, दूसरे वाले पे भी डू नॉट कॉपी। मैं दोबारा से क्लिक करता हूं। अगर आपने इसमें वर्टिकल लगाना है, इसमें सॉरी हॉरिजॉन्टल लगाना है, तो आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी। अब फ्रेंड्स, हमने वाटरमार्क तो लगाना सीख लिया। अब हम चाहते हैं कि जहां पर लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी, यहां पर आपका नेम आए,
या फिर आपके एकेडमी का नेम आए, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाएंगे। वाटरमार्क के ऑप्शन में आने के बाद हम यूज करेंगे कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन। जैसे ही हम कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वाटरमार्क का जो टूल है वो ओपन हो जाएगा, जिस पे लिखा होगा प्रिंटेड वाटरमार्क। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि आप इसमें क्या चीज ऐड करना चाहते हैं। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहले नो वाटरमार्क, दूसरे पे पिक्चर वाटरमार्क और तीसरे पे टेक्स्ट वाटरमार्क। तो मैं टेक्स्ट वाटरमार्क वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने लैंग्वेज सेट करनी है कि मुझे किस लैंग्वेज में अपना लोगो लगाना है। मैंने यहाँ पर वो लैंग्वेज सेट कर ली। उसके बाद टेक्स्ट वो मुझे बता रहा है कि डू नॉट कॉपी। आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको मैं मिटाकर यहाँ पे लिख लेता हूँ सर अरसलान डैश पीसी टिप्स, और मैं इसको ओके करता हूं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो जो मेरा वाटर मार्क है वो डू नॉट कॉपी से हटकर सर अरसलान पीसी टिप्स लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूं या राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहूं तो वो मैं यहां से आसानी तौर पर ले सकूं। फॉर एग्जांपल मुझे ये राइटिंग स्टाइल पसंद है और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, कोई भी ग्रे से हटाकर येलो करना चाहता हूं, और इसकी फॉर्म हॉरिजेंटल या डायगोनल जो भी रखना है। हॉरिजेंटल से मुराद लंबाई में जैसे डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, और डायगोनल से मुराद पेज के ऐसे लंबा लेटा हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको डायगोनल फॉर्म में करूंगा तो आप देखेंगे, हल्का सा मैं जूम कम करता हूं, सर अरसलान पीसी टिप्स आपके जो पेज है इसके ऊपर आ चुका है। आप अपना लोगो कंपनी का लगा सकते हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी तौर पर लगा सकते हैं। अब देखिए मैं जिस पेज पर काम कर रहा हूं उस पेज के ऊपर सर अरसलान पीसी टिप्स आप देख रहे होंगे हल्का सा डिम सा नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये जो आपने लोगो लगाया है इसका कलर तेज हो, लेकिन अमूमन कलर तेज नहीं लगाया जाता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जो डिम कलर आ रहा है ये थोड़ा सा लाइट कलर हो यानी कि तेज कलर में आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वाटरमार्क के टैब पर आएंगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और इसके सामने आप देखें ऑप्शंस आ रहा है टेक्स्ट वाटरमार्क वाले ऑप्शन के अंदर ही सेमी ट्रांसपेरेंट का, इससे आप चेक हटा देंगे। इससे जैसे ही आप चेक हटाएंगे और आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका ये जो वाटरमार्क है ये येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि तेज कलर के अंदर आ जाएगा। यहाँ से आप जिस कलर को चेंज करना चाहें आप उस कलर में वाटरमार्क को भी लगा सकते हैं। तो आप देखें ये आपका वाटरमार्क है जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट कलर में आ चुका है, ये देखें। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ा सा जब आप बहुत ज़्यादा लाइट कलर का लगाएंगे यानी कि बहुत ज़्यादा तेज कलर का लगाएंगे तो उसमें रीडर को पढ़ने में प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमने दो चीज़ें सीखी। एक हमने सीखा डायगोनल वाटरमार्क लगाना, फिर हमने वाटरमार्क में अपना नेम लगाना सीखा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ वाटरमार्क में और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके इसको डायगोनल से हटा के हॉरिजेंटल यानी कि लंबाई में लाना चाहता हूँ तो मैं तब भी आसानी तौर पर ला सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे हर पेज पर अब ये लंबाई के अंदर आएगा। आप इसकी जगह पर कोई भी टेक्स्ट अपने कॉलेज का नाम ला सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम, एकेडमी का नाम, जो भी आप लाना चाहें आसानी तौर पर आप अपने जो MS वर्ड का लेआउट है उसमें आप ला सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि हमने अगर कोई पिक्चर लगानी है अपने लेआउट में, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कोई टेक्स्ट नहीं लिखना चाहता, मैं कोई पिक्चर लगाना चाहता हूं किसी फ्लावर की या कोई एनिमल से रिलेटेड मैं काम कर रहा हूं या कोई भी A to Z जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उससे रिलेटेड कोई पिक्चर अपनी वाटरमार्क पे लगाना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं वाटरमार्क पे आता हूं और अपने वाटरमार्क को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे अपने वाटरमार्क पे पिक्चर चाहिए, मैं इस वाटरमार्क पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कस्टम वाटरमार्क, उसी ऑप्शन पे मैं दोबारा जाऊंगा। पहले हमने ऑप्शन यूज किया था वो था टेक्स्ट वाटरमार्क, लेकिन अब हम टेक्स्ट वाटरमार्क के बजाय यूज करेंगे पिक्चर वाटरमार्क का। मैं जैसे ही पिक्चर वाटरमार्क के ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो वो आपको सिलेक्ट पिक्चर का कहेगा और वो बोलेगा कि आपने जहां पर पिक्चर रखी है वहां से पिक्चर उठाएं। अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। मैं कहूंगा कि फॉर्म आ कंप्यूटर, जहां पर मैंने पिक्चर रखी हुई है अपने सिस्टम में वो पिक्चर मैं ढूंढूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे पिक्चर रखी हुई है इमेजेस के अंदर। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3-4 इमेजेस हैं, एक बटरफ्लाई, फ्लावर, एलिफेंट्स, लोगो कंपनी का, स्पाइडरमैन और मेरा अपना लोगो। अगर ये मैंने बना, आपकी किसी भी किस्म का लोगो आप तैयार कर सकते हैं या करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे हर पेज पे बटरफ्लाई आए, तो मुझे उसके लिए बटरफ्लाई पे सिलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के साथ जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे
आपका जो पेज है उसमें एज अ वाटर मार्क जो है वो बटरफ्लाई आ चुकी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से नीचे वाले पेज पे जाकर चेक करता हूं तो उसके ऊपर भी लोगो बटरफ्लाई का मेरे पास आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा तेज कलर में आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, वाटरमार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क पे देखें पिक्चर, जैसे यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन था, यहाँ पर आ रहा है वॉश आउट का, आप इस वॉश आउट से चेक हटा देंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी इमेज है वो तेज कलर में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको यही रेफर करूंगा कि जब भी आप काम करें तो हल्का सा जो इसमें कलर है उसको यूज करें। अब मैं दोबारा से आता हूं, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करने के साथ यहां से मैं वॉश आउट पे चेक लगा देता हूं और ओके कर देता हूं। अब फ्रेंड्स मुझे इसकी जगह कोई और इमेज मैं आपको एक और लगा कर दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं वाटरमार्क पे क्लिक करता हूं, कस्टम वाटरमार्क पे जाऊंगा, सिलेक्ट पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जहां से मैंने इमेज को उठाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से लेना चाहता हूं किसी फ्लावर को, ठीक है, या एलिफेंट को मैं लेना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करके इंसर्ट करूंगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया और मैं इस पे क्या कर दूंगा, ओके, तो आप देखेंगे आपके पेज के ऊपर एलिफेंट्स की जो वाटरमार्क है वो लग जाएगी। ये देखिए जितने भी पेज आप बनाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अब यहां से आपने नीचे काम करना है, ये देखिए जैसे मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो उस पर ऑटोमेटिक पहले से वाटरमार्क आपका लग चुका होगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर वाटरमार्क को लगाना सीखा। वाटरमार्क का एक मजीद ऑप्शन और है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि वाटरमार्क का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, कस्टम वाटरमार्क पे आऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ बटरफ्लाई वाली, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। पिक्चर मैंने या स्पाइडरमैन को मैंने सेलेक्ट करके इंसर्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पर वो आपको दे रहा है स्केल कि वो ऑटो लगाए या फिर साइज 500%, 200%, 150%, 100%, 50%, इसमें से कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 500% रख के इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे वो पूरे के पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, पूरे के पूरे पेज के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो हम इसको हमेशा ऑटो के ऊपर ही सिलेक्ट करेंगे। मैं वाटरमार्क पे जाता हूँ, कस्टम वाटरमार्क, यहाँ से 500 को हटाकर 50 करते हैं, अप्लाई करते हैं तो आप देखें जो स्पाइडरमैन है वो बिल्कुल 50% के हिसाब से आया, लेकिन हम हमेशा ऑटो का इस्तेमाल करते हैं कि वो मिड में आए। ठीक है, मैंने इसको ओके करके लगा दिया तो आप देखेंगे कि स्पाइडरमैन जो है वो आपके एज अ वाटरमार्क पेज के मिड में आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की वाटरमार्क की जो क्लास है वो समझ आई होगी। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने मुझे इसी तरीके से MS वर्ड में 4-5 फाइल्स को बनाना है और उसमें डिफरेंट वाटर मार्क्स आपने लगाकर मुझे दिखाने हैं। किसी में कोई एनिमल की इमेज लगाएं, किसी में कोई फ्लावर्स की लगाएं, किसी में कोई कंपनी का लोगो बनाएं, किसी में टेक्स्ट के जरिए से वाटर मार्क बनाएं, किसी में हॉरिजेंटल वाटर मार्क लिखें, किसी में डायगोनल फॉर्म में बनाएं, गूगल से इमेजेस उठाएं उसके आप वाटर मार्क्स बनाएं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।